नमस्कार दर्शकों, परवादेश की में आज का शब्द है झटका, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और उनकी शय पर बांग्लादेश की प्रायोजित कट्टर मुनीर सरकार को लगा है। एक ऐसा झटका जो उनके जिहादी मंसूबों पर पानी फेर सकता है, और यह झटका लगा है खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की ढाका वापसी से। आज ढाका की सड़कों पर जन सैलाब की जो तस्वीरें आई, उसमें मुनीर और यूनुस के लिए एक बड़ा संदेश छिपा था। वो संदेश जिसमें मुनीर के बांग्लादेश पर नियंत्रण का प्लान फेल होता दिख रहा है। 17 साल बाद बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने बांग्लादेश की धरती पर कदम रखा, और कदम रखते ही अपने मंसूबे साफ कर दिए कि बांग्लादेश की सियासत में अभी बीएनपी का दबदबा कम नहीं हुआ। सड़कों से लेकर चौक चौराहों पर लाखों की भीड़ इस बात की गवाह है कि अब वो यूनुस की कट्टरपंथी विचारधारा से तंग आ चुके हैं, क्योंकि यूनुस सरकार के सिर्फ 1 साल में बांग्लादेश जिस तरह से तबाह हुआ है, उससे जनता परेशान है, और ऐसे में तारिक की वापसी उन्हें एक विकल्प दे रही है। हालांकि आसिम मुनीर यूनुस के साथ मिलकर जमात को शासन में लाने की कोशिश में है, लेकिन अब तारिक की वापसी से समीकरण बदल गए, जिससे इस बात का अंदेशा है कि अब बांग्लादेश की राजनीति में खून खराबा और बढ़ सकता है। सवाल यही है कि क्या मुनीर बांग्लादेश में भी वही करेंगे जो बेनजीर के साथ पाकिस्तान में हुआ था? आखिर कैसे तारिक रहमान की वापसी से मुनीर का मिशन जमात खतरे में पड़ गया है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ढाका की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़। हर सड़क चौक चौराहों पर भारी जनसैलाब। सभी के दिलों में एक उम्मीद की किरण। उम्मीद एक नए बांग्लादेश के निर्माण, जो यूनुस के राज में कट्टरपंथियों के हाथों जल रहा है। और ये भीड़ जिस शख्स के लिए है, वो कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश की सियासत का वो धुरंधर रहमान है, जिसकी राजनीतिक विरासत का बांग्लादेश में बहुत पुराना इतिहास रहा है। नाम है तारिक रहमान। 17 साल के वनवास के बाद आखिरकार बांग्लादेश की धरती पर खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने कदम रखा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सबसे पहले जूते उतारे और बांग्लादेश की जमीन को छुआ। हाथ में मिट्टी उठाई, उस मिट्टी को जिससे वो 17 साल दूर रहे। ब्रिटेन से ढाका पहुंचे रहमान का स्वागत किसी फिल्मी नायक की तरह हुआ। एयरपोर्ट से लेकर रैली स्थल तक लाखों समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिससे पूरा शहर बीएनपी के रंगों में रंगा नजर। तारिक रहमान के स्वागत में बांग्लादेश एयरपोर्ट पर जुटी ये भीड़ बता रही है, बांग्लादेश की सत्ता में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बनाने का प्लान। तारिक के इस बयान में यूनुस और मुनीर दोनों के लिए संदेश छिपा, वो संदेश जिसमें मुनीर के बांग्लादेश पर नियंत्रण का प्लान फेल होता दिख रहा है। सवाल यह है कि तारिक के आने से पाकिस्तान की टेंशन क्यों बढ़ गई? अब पाकिस्तान प्रायोजित कट्टर यूनुस सरकार का क्या मुनीर यूनुस का जमात प्लान फेल होने वाला है? इन परिस्थितियों में तारिक रहमान का 17 साल बाद ढाका वापस आना और जटिलता को गहरा देता है, और इस गहराई से अस्थिरता में अगर कमी आती है या बल मिलता है तो
ये अब देखने की चीज है। तारिक के बांग्लादेश वापसी के बाद जमात को बांग्लादेश की कुर्सी तक पहुंचाने के मुनीर और यूनुस के प्लान को बड़ा झटका लग चुका है। तारिक के स्वागत में आई भीड़ ये बता रही है कि अब जमात के लिए कितनी मुश्किल होने वाली, उस जमात के लिए जिसे पाकिस्तान का संरक्षण प्राप्त, जिसकी कट्टरपंथी ब्रिगेड ने बांग्लादेश को हिंसा की आग में धकेल दिया। यूनुस सरकार के लिए सिर्फ एक साल में बांग्लादेश जिस तरह से तबाह हुआ है, उससे जनता परेशान है। कट्टरपंथियों के आगे अब तक आम लोग चुप थे। शेख हसीना की पार्टी पर बैन के बाद लोगों की उम्मीद और टूटी थी। ऐसे में तारिक की वापसी उन्हें एक विकल्प दे रही है। हालांकि तारिक जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उसकी पाकिस्तान से करीबी का पुराना इतिहास है, लेकिन अब वक्त और हालात दोनों बदल चुके हैं। लेकिन बदले सियासी समीकरण में अब पाकिस्तान से मुनीर यूनुस के साथ मिलकर जमात को शासन में लाने की कोशिश में, क्योंकि जमात के शासन में एंटी इंडिया गतिविधि करना आसान रहेगा। बांग्लादेश को मुनीर अपने हिसाब से चला पाएंगे, बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम देंगे, साथ ही जमात को शासन में लाकर पाकिस्तान में भी कट्टरपंथी जमातों को खुश करने में मदद मिलेगी। जनता के सामने विकल्प हैं और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि अब से लेकर के चुनाव होने तक और चुनाव के बाद तक क्या स्थिति सामान्य और स्थिर रहती है। अगर ये स्थिति सामान्य और स्थिर नहीं रहती है, जिस तरह के हत्याकांड हुए हैं, जिस तरह के अल्पसंख्यकों के लिए जो कठिनाइयां हुई हैं और उनको लेकर के अगर स्थिति और बिगड़ती है तो चुनावों का मसले पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह चढ़ जाता है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों ने कब्जा कर लिया, सड़कों पर हिंसा, आगजनी, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर सितम की चाबुक, और पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथ में पूरे बांग्लादेश का विनाश हो रहा है। ऐसे में यूनुस के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। वो एक ऐसे विकल्प की तलाश में हैं जो बांग्लादेश को हिंसा की आग में जलने से रोके। ऐसे में तारिक ने जो कहा है उससे बांग्लादेश के आम लोगों की उम्मीदें बढ़ी।